बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ब्लड प्रेशर सीरीज़ की नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयाज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम आपके सवालात का जवाब देंगे जो कि हमारे मुख्तलिफ़ देखने वालों ने हमें इरसाल किए हैं। सबसे पहले एक बहन ने हमें सवाल भेजा है कि जब भी वो अपना ब्लड प्रेशर दिन के मुख्तलिफ़ औकात में चेक करती हैं तो वो ब्लड प्रेशर मुख्तलिफ़ औकात में उनका ब्लड प्रेशर मुख्तलिफ होता है। मसलन अगर सुबह चेक करती हैं तो वो 130 और 90, ज़ोहर के वक़्त जब चेक करती हैं तो वो 140 और 80, और रात के वक़्त चेक करती हैं तो उनका ब्लड प्रेशर कुछ और होता है। इसकी वजह यह है कि हमारा ब्लड प्रेशर दिन के मुख्तलिफ़ औकात में फ्लक्चुएट करता है, यानी कि उसमें तब्दीली आती रहती है। वो अफराद जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, ये फ्लक्चुएशन यानी ये तब्दीली नॉर्मल रेंज के अंदर ही रहती है, नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। और वो अफराद जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं उनमें भी बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन यानी कि दिन के मुख्तलिफ़ औक़ात में तब्दीली होती रहती है। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर किसी ने ब्लड प्रेशर खाने के फ़ौरन बाद चेक किया तो उसमें थोड़ा सा इजाफा हो सकता है। चलने के फ़ौरन बाद या स्ट्रेसफुल कंडीशन में अगर ब्लड प्रेशर चेक किया गया तो उसमें भी थोड़ा इजाफा हो सकता है। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। एक दूसरा सवाल जो कि हमारे एक देखने वाले ने हमें भेजा है कि डिजिटल बीपी ऑपरेटस यानी इलेक्ट्रॉनिक बीपी ऑपरेटस से ब्लड प्रेशर की रीडिंग नॉर्मल आती है। तो इसमें मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक ब्लड प्रेशर से हासिल करदा रीडिंग इतनी रिलायबल यानी काबिल एतमाद नहीं होती। बेहतर है कि आप अपना ब्लड प्रेशर मरकरी या एनीरॉयड बीपी ऑपरेटर से चेक करें। एक और देखने वालों ने हमें यह सवाल भेजा है कि बग़ैर स्टेथोस्कोप के डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर चेक किया जा सकता है कि नहीं। उमूमन एनीरॉयड या मरकरी बीपी ऑपरेटर से बग़ैर स्टेथोस्कोप के डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं चेक किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक बीपी ऑपरेटर से बग़ैर स्टेथोस्कोप के सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर चेक किए जा सकते हैं। एक और बहन ने हमें ये सवाल भेजा है कि अचानक किसी वजह से अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए और अद्वियात मौजूद ना हो तो क्या करना चाहिए। तो उसका जवाब यह है कि अगर ब्लड प्रेशर अचानक किसी वजह से बढ़ जाए और वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, मसलन वो 160 170 तक रहे, तो फौरी किसी किस्म की कोई इमरजेंसी नहीं है तो फ़ौरन किसी किस्म का कोई स्टेप खुद से नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मसलन 180 से ज़्यादा हो जाए, 200 220 और नीचे वाला 110 120 या 130 हो जाए, तो उस सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अपने तौर पर किसी किस्म का कोई इलाज नहीं लेना चाहिए। एक और भाई ने हमसे सवाल पूछा है कि अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए यानी 180 200 या इससे भी ज़्यादा हो जाए तो क्या ज़बान के नीचे ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात रखी जा सकती हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज़बान के नीचे ब्लड प्रेशर की अद्वियात रखने से बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, जो कि फ़ौरी तौर पर इंसान की ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक है और बहुत से अफराद की इससे मौत भी वाक़या हुई है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ज़बान के नीचे किसी किस्म की कोई दवा ना रखें, बल्कि फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। एक और भाई ने यह सवाल भेजा है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है या नॉर्मल है या कम हो गया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था हाई ब्लड प्रेशर की उमूमन बहुत कम अलामात होती हैं, और जो अलामात होती भी हैं वो नॉन स्पेसिफिक होती हैं। मसलन सर में दर्द, चक्कर, घबराहट, जो कि ब्लड प्रेशर के अलावा दीगर कंडीशंस में भी हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या कम हो जाए तो आपको किसी किस्म की अलामत ज़ाहिर हो। हमारी एक बहन ने एक और क्वेश्चन भेजा है कि बाज़ लोगों का ये कहना है कि ब्लड प्रेशर की अद्वियात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपने ब्लड प्रेशर की अद्वियात इस्तेमाल करनी शुरू कर दी तो वो पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ब्लड प्रेशर तशख़ीस करने के ख़ास तरीक़ाकार हैं। अगर उस तरीक़ाकार के मुताबिक किसी मरीज़ का ब्लड प्रेशर तशख़ीस होता है तो उसको उमूमन अद्वियात काफ़ी अरसे तक या पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करनी है। दवा इस्तेमाल करने में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना इंतहाई ज़रूरी है और इससे हम बहुत सारी ब्लड प्रेशर की पेचीदगियों से बच सकते हैं। इसलिए
इस तरह सोचना कि ब्लड प्रेशर की अद्वियात इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बहुत सारी पेचीदगियों में मुब्तला कर सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारी पूरी ब्लड प्रेशर सीरीज़ पसंद आई होगी। इसमें हमने ब्लड प्रेशर के बारे में आपको मुख्तलिफ़ मालूमात दी, जिसमें ब्लड प्रेशर तशख़ीस करने का तरीका, ब्लड प्रेशर की पेचीदगियाँ, ब्लड प्रेशर की अद्वियात, ब्लड प्रेशर का बग़ैर दवाओं के इलाज और इस तरह की बहुत सी मालूमात हमने फ़राहम करने की कोशिश की। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। ब्लड प्रेशर के बारे में आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उनका आपको जवाब दूंगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।